नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगले लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जरूर उछलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को छोड़ दें तो कई राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाली की मुनादी पीट दी है। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब जैसे राज्य आते हैं। यूपी में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठी, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों से बातचीत के बाद लागू की गई है, लिहाजा इसे खत्म करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि नई योजना में 9.32% का ब्याज दिया जा रहा है। जब नई और पुरानी पेंशन को लेकर के पूरे देश में बवाल चल रहा हो, धरना प्रदर्शन चल रहे हो, कर्मचारियों की अलग अलग मांग हो, तब नई और पुरानी पेंशन योजना को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पुरानी पेंशन योजना को ओपीएस के नाम से जाना जाता है, जबकि नई पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस कहते हैं। जहां सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते थे, सरकार का योगदान 14% होता था। पर नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया। पुरानी पेंशन योजना में निजी क्षेत्र शामिल नहीं था। ओपीएस प्रणाली के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। जैसे जैसे महंगाई भत्ता दरों में बढ़ोतरी होती जाती थी, वैसे वैसे रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन भी बढ़ती जाती थी। पुरानी पेंशन योजना का आकर्षण यह है कि रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित आमदनी कर्मचारियों को मिलने लगती है। लेकिन इस ओपीएस का नुकसान यह है कि इसकी पूरी की पूरी धनराशि सरकार को खुद ब खुद जुटानी पड़ती है, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। साल दर साल यह बोझ बढ़ता रहता है। पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए का था। सभी राज्यों का कुल खर्च पेंशन पर 3,131 करोड़ रुपए होता था। लेकिन 2020-21 तक केंद्र का यह बिल 58 गुना बढ़ करके 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया, जबकि राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़ करके 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ चेतावनी दी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से राज्य सरकारों के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। यह कदम सरकारी खजाने के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करेगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने भी पुरानी पेंशन योजना के नकारात्मक प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे देश में जहां अधिकांश लोगों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा जाल नहीं है, सुनिश्चित पेंशन वाले सरकारी कर्मचारी एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं। इन्हें विशेषाधिकार देना भी आगे बड़ी जनता की कीमत पर यह नैतिक रूप से गलत और वित्तीय रूप से हानिकारक होगा। यदि राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाने का निर्णय लेती हैं तो राजस्व बोझ बढ़ेगा, जिसका अर्थ है स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और विकास कार्यों से सरकार को मुंह मोड़ना पड़ जाएगा। 1988 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी योजना के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। इसका कहना था कि वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए नहीं थी, बल्कि इसका प्राथमिक उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित था, जिनके पास वृद्धावस्था की कोई भी आय सुरक्षा नहीं थी। रिपोर्ट 22 फरवरी 2002 को प्रस्तुत की गई, लेकिन सरकार ने इसे नापसंद कर दिया। ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भले ही पसंद न की गई, लेकिन उसके द्वारा प्रस्तावित योजना को नई पेंशन स्कीम में जगह दिया गया। लिहाजा नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से भर्ती होने वाले हर सरकारी कर्मचारी पर लागू हो गई। नई पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% कंट्रीब्यूट करता है। इतना ही सरकारी योगदान भी था, लेकिन 2019 में सरकार ने अपना योगदान बढ़ा करके पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही 14% कर दिया और कर्मचारियों को यह विकल्प दिया कि वे कम जोखिम से लेकर उच्च जोखिम और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साथ निजी कंपनियों द्वारा प्रमोट किए गए पेंशन फंड मैनेजरों की योजना में से किसी को चुन सकते हैं। न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस के तहत योजनाएं 9 पेंशन फंड मैनेजरों द्वारा पेश की जाती हैं। एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा और मैक्स। एसबीआई
LIC और UTI द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना के लिए 10 साल का रिटर्न 9.22% है, 9 साल का रिटर्न 7.99% और 1 साल का रिटर्न 2.34% है। हालांकि उच्च जोखिम वाली योजनाओं पर रिटर्न 15% तक आता है, लेकिन इसे कम कर्मचारी पसंद करते हैं। पिछले 8 वर्षों में NPS ने एक मजबूत ग्राहक आधार बनाया है। प्रबंधन के तहत इसकी संपत्ति में वृद्धि हुई है। 31 अक्टूबर 2022 तक केंद्र सरकार के पास 23,32,774 ग्राहक और राज्यों के पास 58,99,162 ग्राहक थे। कारपोरेट क्षेत्र में 15,92,134 ग्राहक और असंगठित क्षेत्र में 25,45,771 ग्राहक थे। NPS में स्वावलंबन योजना के तहत 41,77,978 ग्राहक थे। इन सभी ग्राहकों की प्रबंधनाधीन कुल संपत्ति 31 अक्टूबर 2022 तक 7,94,870 करोड़ रुपए थी। पुरानी पेंशन योजना पर निरंतर बढ़ रहे खर्च और विकास के कार्यों से सरकार के मुंह मोड़ने के चलते सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की। नई पेंशन योजना को लागू करने के खिलाफ नाराजगी भले हो, लेकिन जो लोग देश में विकास देखना चाहते हैं, सामाजिक सुरक्षा की जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें नई पेंशन स्कीम के पक्ष में ही खड़ा होना चाहिए। जब भी कोई सरकार में होगा तो उसे नई पेंशन स्कीम को ही चुनना होगा, क्योंकि सरकार के लिए विकास के काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।